हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीवीएस फार्माकोलॉजी की कई सारी मेडिकेशंस को क्लियर किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अब नई डिजीज की मेडिकेशंस को देखेंगे जो कि रहेगी अरिथमिया। अरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है दैट इज एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल साइनस रिदम। जो आपका हार्ट या पेशेंट का हार्ट जो है वो रिदम जो फॉलो कर रहा है या रिदम जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एबनॉर्मल है, जिसके कारण जो कार्डियक रिदम है उसमें एब्रप्शन हो रही है। किस तरीके से एब्रप्शन हो रही है उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है। मींस हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मेनली इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन। एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन दो तरीकों से हो सकती है। सबसे पहला तरीका है बाय द ऑटोमेटेड सेल्स कॉल्ड एज द पेसमेकर सेल्स। पेसमेकर सेल्स हमारे हार्ट के राइट एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन दी साइनो आर्टेरियल नोड, जहां से इम्पल्स जनरेशन शुरू होती है। ये सेल्स ऑटोमेटेड होते हैं, जिस वजह से हम हार्ट को मायोजेनिक हार्ट भी बोलते हैं। एक ऐसे टाइप का हार्ट जो कि बिना नर्वस सिस्टम के भी अपने आप इम्पल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सेकेंड टाइप की एक्शन पोटेंशियल जनरेशन रहती है हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स के द्वारा। ये हमारे नॉन ऑटोमेटेड सेल्स होते हैं। इनमें जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है वो बाय द ट्रिगरिंग ऑफ द पेसमेकर सेल्स उनके द्वारा होती है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एनिमेटेड तरीके से देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑटोमेटेड सेल्स में और कार्डियक मायोसाइट्स में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद ऑटोमेटेड सेल्स, जिन्हें हम पेस मेकर सेल्स भी बोलते हैं। पेसमेकर सेल्स आपके साइनो आर्टेरियल नोड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिस ग्राफ से आपको ये भी पता लगेगा कि हमें किस तरीके से कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है आपके सेल के अंदर। ऑटोमेटेड सेल्स साइनो आर्टेरियल नोड में पेसमेकर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा इन्हें जूम करते हैं। जूम करके हमें यहाँ पे एक पेसमेकर सेल मिलता है। Pacemaker cells are automated because they have the automated sodium channels, जो कि सोडियम की एंट्री निरंतर सेल के अंदर करवाते रहते हैं। जैसे ही सोडियम की एंट्री सेल के अंदर होगी तो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ेगा। अभी भी आपको सेल के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर मैं बोलूँगा ग्राफ के अंदर कोई भी चेंजेस या पीक देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव कंटेंट बढ़ जाता है, वैसे ही ये पॉजिटिव कंटेंट एक्टिवेट करता है आपके टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को। टी टाइप कैल्शियम चैनल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर करवाते हैं और हमें हमें पीक देखने को मिलता है फ्रॉम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे ही कैल्शियम आयंस की एंट्री सेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कैल्शियम आयंस की, जिसके कारण एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की एक्टिवेशन होती है और यहीं से अब आपका मेजर प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स अब फर्दर कैल्शियम आयंस की एंट्री करवाएगी सेल के अंदर और पॉजिटिव कंटेंट सेल के अंदर बढ़ाएगी। जैसे ही पॉजिटिव कंटेंट सेल के अंदर बढ़ाएगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नेगेटिव नेगेटिव थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से एक पॉजिटिव थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ पीक जाती है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चैनल्स या फिर पॉजिटिव आयंस जो है हमारे पास सेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होती है, वैसे ही हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है पोटेशियम चैनल्स की टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम आयंस को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है। पॉजिटिव कंटेंट कम हो जाने की वजह से यहाँ में हमें पीक में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब साथ के साथ यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो कि पोटेशियम आयंस है उनकी एग्जिट हो गई है सेल से। तो इस एग्जिट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली हमारे पास साथ के साथ गैप जंक्शंस भी होते हैं। गैप जंक्शंस भी पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट में मदद करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइज करने में मदद नहीं करते हैं। न्यूट्रलाइज मदद करने में मदद करता है आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप देखता है कि हमारे सेल के अंदर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है।
जैसे ही नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई, वैसे ही सोडियम को एग्जिट और पोटेशियम को एंट्री करवाता है सेल के अंदर, और इस तरीके से एक ऑटोमेटेड सेल या पेसमेकर सेल में एक एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है। इस टाइप के एक्शन पोटेंशियल को हम स्लो एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि फर्दर जब हम कार्डियक मायोसाइट्स पे देखेंगे तो वहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो किसके द्वारा हो रही है, पॉजिटिव आयंस के द्वारा हो रही है, और ये पॉजिटिव आयंस गैप जंक्शन देता है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स में किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है। कार्डियक मायोसाइट्स आपके पास आपकी आर्टेरियल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल पे भी या वेंट्रिकल मसल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन जो आपके पास कार्डियक मायोसाइट्स है, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर पेसमेकर सेल्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि गैप जंक्शन से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी एक गैप जंक्शन होगा और वो कनेक्ट करेगा दोनों सेल्स को। ये गैप जंक्शन इस पॉजिटिव आयंस की एंट्री करवाता है आपके कार्डियक मायोसाइट के अंदर। कार्डियक मायोसाइट में जैसे ही पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, एक बहुत ही इवेंचुअल और बहुत ही हाई पीक देखने को मिलता है हमें ग्राफ में। इसलिए यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से डायरेक्टली एक हाई पीक जनरेट हो रही है जो कि पॉजिटिविटी सेल के अंदर बढ़ा रही है। जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, वैसे ही आपकी एक्टिवेशन होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटेड सोडियम चैनल्स नहीं होंगे, बिकॉज ये जो आपके सेल्स है, दीज आर नॉट ऑटोमेटेड। ये इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं। इम्पल्स जनरेट सिर्फ और सिर्फ आपके पेसमेकर सेल्स कर सकते हैं। वैसे ही आपके सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ेगी, सेल के अंदर आएंगे आपके सोडियम आयंस, बिकॉज वी हैव ओपन दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, वैसे ही ये एक्टिवेट करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल को। यहाँ पे कोई भी टी टाइप कैल्शियम चैनल नहीं होगा। एल टाइप कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते ही कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है इनटू योर सेल। अब कैल्शियम आयंस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन फिर बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से हमारे पास एक और पाथवे होता है। सोडियम आयंस क्या करती है कि ये और एक्टिवेट करती है पोटेशियम चैनल्स को, ताकि हमारे पास क्या हो कि पोटेशियम की एग्जिट हो जाए सेल के बाहर, ताकि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करी जा सके। अब पोटेशियम आयन सेल के बाहर चले गए हैं, कैल्शियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा है, जिसके कारण हमें अब ये जो कैल्शियम आयंस है ये जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनको हम रिजर्वॉयर्स ऑफ द कैल्शियम आयंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, और साथ के साथ क्या होगा कि ये रिलीज भी होगा फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ द कैल्शियम आयंस रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसका प्रोसेस देखें तो ये हमारे मसल माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन पे जाएंगे, उनको एक्टिवेट करके ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। साथ के साथ क्या होगा अब आपके पास कि आपको एक पीक भी देखने को मिलेगी। ये जो फेस 1 था आपके पास, फेस 0 था कि जब पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ गई। फेस 1 था कि जब हमारे पास एक स्लाइटली डाउनफॉल हुआ जब पोटेशियम आयन सेल के बाहर गई, और एक प्लेट्यू फेस आएगा फेस 2 में, जहाँ पे आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन एक लेवल के ऊपर जाने लग जाती है, वैसे ही एक्टिवेशन हो जाती है कैल्शियम इफ्लक्स एक्सपोर्टर्स की। कैल्शियम इफ्लक्स एक्सपोर्टर्स इस कैल्शियम आयन को भेज देते हैं बाहर। कहाँ भेजेंगे? सेल के बाहर भेज देंगे, जिसके कारण आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेट है वो अब डायलेशन स्टेट में आ जाएगी, बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब इनएक्टिवेट होने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते ही हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, जो कि फेज 3 होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपके पास अब पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो फिर से आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिवेट हो जाता है और सोडियम को एग्जिट करवाता है और पोटेशियम की एंट्री करवाता है सेल के अंदर, और ये प्रोसेस आपका फर्दर चलता रहता है।
इसी तरीके से हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स में और नॉन कार्डियक मायोसाइट्स में हमारे पास एक तरीके से फास्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट होता है वो एज कम्पेयर टू द पेस मेकर सेल्स फास्ट होता है। तो हमने इस एनिमेटेड लेक्चर में देखा कि हाउ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट वर्क्स दो तरीकों से, दैट इज द ऑटोमेटेड सेल्स बाय द पेस मेकर सेल्स एंड द कार्डियक मायोसाइट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे। फर्दर अब हम अरिथमिया पढ़ेंगे, तो अरिथमिया पढ़ने के लिए आपको ये दो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। सो आई होप वी क्लियर्ड योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।